हाँ, जो बीजेपी का भय भ्रष्टाचार का जो आलम है, और 17 साल बनाम 17 महीना में हमारे जो नेता युवाओं को नौकरी दिए हैं, यही हम लोगों का मुद्दा है। क्या लगता है इस बार सरकार बन पाएगी आपकी? सरकार तो बिहार में है, बिहार में हम तो दूसरा पार रहेंगे। तो ये बार बार जो नीतीश कुमार ये इधर उधर पलटी मार रहे, क्या इस बार उनको रखा जाएगा अपने पार्टी में? अब हम लोगों के सीनियर लीडर अब आदरणीय लालू यदि कह दिए कि गेट बंद नहीं है, तो हम लोग क्या, हम लोग तो सिपाही हैं, उनका जो दिशा निर्देश होगा उस पर हम लोग काम करना है। हम लोग तो सिपाही हैं आरजेडी के। अच्छा, तुलसी राय जी मतलब किसी नाम का परिचय का मोहताज नहीं है, तो तुलसी राय जी क्या इस बार मतलब कुछ नेता में आने वाले हैं, उनके विधानसभा में आने वाले हैं? विधानसभा में लड़ेंगे। क्या आपको टिकट मिल रही है उधर से? अब तो आला कमान तय करेंगे टिकट। आपको क्या लगता है, आप तेजस्वी जी के लेफ्ट राइट कहे जाने वाले हैं इस क्षेत्र के, साहेबगंज के? या जो यहाँ लड़ेगा पार्टी उसी को ना लड़ाएगी। जी। तो यहाँ कौन लड़ रहा है? राजीव सुन के जुल्म अत्याचार के खिलाफ कौन बोलता है? अच्छा, लगातार आपके आवाज को दबाया जाता है यहाँ पे, साहेबगंज में लगातार आपको दबाया जा रहा है। हम ही को इतिहास गवाह है, जब भी पिछड़ा दलित का बेटा मजबूती से समाज में अच्छा काम करता है तो उसको अपराधी करार दिया जाता है। उसका एक मैं ही उदाहरण नहीं हूँ, ये सदियों से होते आ रहा है। कुछ जो सामंती प्रवृत्ति के लोग हैं, जो मुट्ठी भर लोग हैं, उनकी यही मंशा रही है, हमेशा पिछड़े वर्ग को, कमजोर लोगों को दबाना। इसको बंद करने के लिए कैसे क्या करना पड़ेगा? धीरे धीरे सब बंद हो जाएगा। एक तरफ आप पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं कि सामंतों के द्वारा दबाया जा रहा है, कुछ सामंती प्रवृत्ति के लोग, और उसी सामंती को आपका आला कमान टिकट दे रहे हैं, ये तो दोनों दो बात हो गई। देखिए, जाति से कोई यदि ऊंची जाति में जन्म लिया या हम पिछड़ा वर्ग में जन्म लिए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि जो ऊंची जाति के लोग हैं वही सामंती हैं। सामंती एक विचारधारा है, वो दलित में भी पाया जा सकता है, हम में भी पाया जा सकता है, आप में भी पाया जा सकता है। वो तो सामंती प्रवृत्ति जो है वो एक सोच है, वो जात पर उसको मत ले जाइए। हजारों पिछड़ा वर्ग को एक टीम बना करके मरवाने का काम आनंद मोहन किए, और मुन्ना शुक्ला उत्तरी बिहार में उनका एक बहुत बड़ा दबंग का छवि है, बाहुबली के नाम से वो जाने जाते हैं। और ये दोनों व्यक्ति को जो है आपके सरकार देखिए मुन्ना शुक्ला जी को बाहुबली कहकर बदनाम किया जाता है। वो बेचारा कहीं किसी अपराध में नहीं है। हाँ, उनके भाई लोग थे, वो लोग लड़े हैं। मुन्ना शुक्ला जी कहाँ हैं? किस अपराध में है? कहीं नहीं है। वो तो नाहक में उस बेचारे को फंसाया गया है, नाहक में बेचारा जेल काटा है। वो कहाँ अपराधी है बेचारा? कब का अपराधी है? किसके यहाँ बेचारा अपराध किया? कोई बता सकता है कि मेरे साथ मुन्ना शुक्ला अपराध कर दिए हैं? ऐसा नहीं है, हम लोग जानते हैं। इस तरह का मुन्ना शुक्ला का छवि नहीं रहा है। आपके नेता एक बार कहे थे, आदरणीय तेजस्वी यादव, नहीं कि जदयू जब बीजेपी के साथ जाती है तो मंगल राज हो जाता है, और राजद के साथ आते हैं तो जंगल राज हो जाता है। ये कैसा हकीकत है? और उसी तरह का बयान आपका हो रहा है कि वही लोग अगर दूसरे पार्टी में चले गए, बीजेपी में चले गए, तो वो दबंग हो गए, सामंती हो गए, और आपके पार्टी में चले आए तो वो दबंग और अच्छा, हमारे नेता ये बात कभी बोले हैं? हम लोग बोले हैं कभी? आपके नेता तो हमेशा ये बात बयान देते रहे हैं कि भूरा बाल साफ करो। कब? कुर्ता के ऊपर गंजी पहने हैं। अच्छा, कुर्ता के ऊपर गंजी पहने, परिस्थिति था लोगों को बताए कि तुम बाहर रहने वाले लोग हो, तुमको अंदर रखा गया है। अच्छा, वो फिर भी उससे बाहर लोग आए हैं अभी? अच्छा, नहीं आए हैं। अच्छा, लालू यादव का ही देन है कि आज 17 साल 18 साल नीतीश जी का हो रहा है, या मोदी जी भी पिछड़ा कार्ड खेल रहे हैं, या प्रधानमंत्री बने हैं। ये लड़ाई लालू यादव का दिया हुआ देन है। अच्छा, बार बार लोग पिछड़ा दलित करके वोट ले लेता है, लेकिन कोई दलित ही रह जाता है, इसका नतीजा क्या है? अच्छा, देखिए, जिंदगी आपको मिली है तो जीना आपको पड़ेगा, तरीका आपको अपनाना पड़ेगा ना। वो दूसरा तो कोई नहीं बता देगा आपको। लेकिन दलित को बार बार यूज किया जाता है, वोट आता है तो दलित अति पिछड़ा ये सब होने लगता है, वोट खत्म फिर दलित ही रह जाता है। चिराग पासवान दलित का नेता है, बोलते हैं कि हम दलित का पासवान का नेता है,
लेकिन फिर वोट खत्म होते वो पासवान का नेता बदल जाते हैं। अब वो बड़े लीडर हैं, अब नहीं देखे उनके आवास पर रामविलास जी का फोटो निकाल के बिगवाया गया बीजेपी के द्वारा, उसके बाद भी वही हनुमान बने हुए हैं। उनकी सोच है, उनकी मंशा है, उनको तो कतई नहीं जाना चाहिए बीजेपी के गोद में। और कैसे उसमें हैं और कैसे उनका नीति नियत वहाँ साफ है कि गलत है, अब वही बताएंगे। तुलसीराज जी इस बार क्या जनता को संदेश देंगे इस चुनाव में? इस चुनाव में पार्टी आला कमान जिस पहलवान को भेजेंगे पूरी ताकत के साथ, 6 विधानसभा है ना, इसमें सबसे बड़ी भूमिका रहेगी साहेबगंज का, और हम लोग जीता के भेजेंगे यहाँ से। क्या इससे आपका छवि प्रभावित नहीं होगा? और हम लोग तो पार्टी के सिपाही है, प्रभावित क्या होना है? आपका पिछड़े का आवाज उठाने का आपका छवि पूरे विधानसभा में है, और एक सामंती को आप मदद करिएगा, कैसे? अच्छा, हमको सामंती को मदद करना है कि पार्टी को मदद करना है? हम लोग तो पार्टी के सिपाही हैं, तेजस्वी जी के सिपाही हैं। वो जिनको भेजेंगे हम लोग उनको मदद करेंगे। हमको कहाँ देखना है सामंती है कि पिछड़ा है कि दलित है, जो आएगा हम लोग उनके साथ है। हार जीत जो है एक अपनी जगह पर है, लेकिन हम यह देखे हैं कि मुन्ना शुक्ला जी जब भी इलेक्शन में आए हैं अच्छा खासा वोट लाए हैं, तो क्या मुन्ना शुक्ला जी का कुछ ऐसा कार्य आम जनता के प्रति बताइए, जिसमें लोग तो वोट देते हैं, हार जीत अपनी जगह पर है, होता ही रहता है, कुछ ऐसा कार्य मुन्ना शुक्ला जी के बारे में बताइए जो आम जनता को आपके द्वारा यह संदेश पहुँचे कि मुन्ना शुक्ला जी का आम जनता के लिए यह है। मुन्ना शुक्ला जी बहुत ही व्यवहार कुशल लोग हैं, और जो लोग भी वहाँ जाते हैं वो बेचारा बिना जाति पार्टी पूछे कोशिश बेचारा करता है कि इनका काम हमसे हो जाए। इसलिए मुन्ना शुक्ला पर इस तरह का आरोप लगाना ये कहीं से जायज नहीं है। अच्छा, मुन्ना शुक्ला के बारे में जनता के द्वारा मुझे जहाँ तक कुछ जानकारी मिली है कि अपने क्षेत्र में डॉक्टर के फीस कम करते हैं, क्या ये सही बात है कि डॉक्टर के फीस अपने क्षेत्र में कम करके रखते हैं? अभी इसकी जानकारी तो हमको नहीं है, लेकिन अच्छा नहीं उनका कार्य है तो फिर इतना बार विधायक रहे, कहीं पत्नी भी विधायक रही, वो भी कई बार विधायक रहे, कहीं ना कहीं तो अच्छा ही है। कई लोग डर से तो उनको वोट नहीं देते हैं। आज कोई डर के वोट देने वाला है? कौन किससे डरता है? आज कोई किसी को नहीं डरवा सकता है। जब तक बूथ छपा रहा था तब तक वो विधायक बने, और बूथ छपाना बंद हो गया, विधायकी में हारना शुरू हो गया। कहाँ हारना शुरू हो गया? एक बार तो बेचारा के टिकटें इस बार नहीं मिला था, निर्दलीय लड़े, वो टिकटें नहीं मिला। इससे पहले राजकुमार शाह जी जीते वहाँ, एक बार राजकुमार साहब बहुत दिन से लड़ रहे थे, राजकुमार जी एक बार जीत गए धोखा में। राजनीति है, इसमें तो हार जीत, लड़ाई होगा तो हार जीत तो होना है। अच्छा, वैशाली लोकसभा में आप अपने तरफ से कुछ संदेश दीजिए, क्या जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? वैशाली गणतंत्र की जननी रही है, और इस बार वैशाली इतिहास रचेगी जो देश जानेगा, देश में गूंजेगा वैशाली का फिर नाम। इतना वोट से यहाँ से आरजेडी जीत के जाएगी।